श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदन। वंदना 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु। मुझको दल दल से अब तो मैं तो आया शरण में संभालो प्रभु। मैं तो आया शरण में कोई तो सा नहीं इस जहां में कहे। कोई तो सा नहीं इस जहां। तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में दाता है वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी मानसा के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम और उसी के संदर्भ में 73 मूलों की श्रृंखला में 25वां पॉइंट है एकाग्र मन सन्निवेश। अर्थात मन को एक सब्जेक्ट पे, एक विषय पे, एक बिंदु पे एकाग्र करने से आत्मा को क्या मिलता है। तो प्रश्न आया है एकग मन सन्निवेशण्यायणम भंते जीवे किंजणे कि हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति अपने मन को किसी एक पॉइंट को
अग्रता। अग्रता का मतलब प्रमुखता। एकाग्रता कब बनती है? जब हम किसी एक वस्तु को, एक पदार्थ को, एक पॉइंट को अग्रता, प्रमुखता, प्रधानता, प्रायोरिटी लिस्ट में उसको फाइनल करते हैं कि मुझे इस पे कंसंट्रेट करना है। और एकाग्रता का प्रतिपक्षी मीन्स इसका ऑपोजिट वर्ड है व्यग्रता, जिसमें विविध अर्थात बहुत सारे, अग्रता मीन्स बहुत सारे पॉइंट्स जिनको हम मुख्य मान करके बैठे हुए। जब हमारे सामने बहुत सारे काम होते हैं तो हम उलझ जाते हैं, हम सुलझ नहीं पाते। और जब हम उन्हीं में से शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाला है, ये उससे कम ज़रूरी वाला है, ये उससे कम ज़रूरी वाला है, तो हमारे भीतर प्रतिदिन उठने वाले 25 से 30 हजार तक के जो थॉट्स है वो कितने में सरकमस्क्राइब्ड हो जाएंगे, सिमट जाएंगे? 15 और 20 काम मेरे को कितने करने हैं, 15 या 20? तो उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी, आपका मन जहाँ लगना चाहिए था आपने पहले उसको टाइम काम दे दिया है, मुझे इस कार्य के ऊपर चिंतन करना है। तो अग्रता का मतलब है प्रमुखता। किसी एक को प्रमुखता देकर के उसके ऊपर खुद को नियोजित करना, अपनी एनर्जी को लगाना, उसका नाम होगा एकाग्रता। और जब कई सारे पॉइंट्स हमारे लिए मुख्य होते हैं और हम एक साथ क्या कर रहे होते हैं, थोड़ा इसके ऊपर, थोड़ा इसके ऊपर, थोड़ा इसके ऊपर, थोड़ा इसके ऊपर, सबके ऊपर हम फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति का कंसंट्रेशन लेवल नहीं बन पाता, बिकॉज उसकी एनर्जी स्कैटर्ड हो गई, बिखर गई। अब बिखर गई है तो बिखरी हुई ऊर्जा को समेटने का नाम है एकाग्रता। बिखरी हुई ऊर्जा को समेटने का नाम क्या है? एकाग्रता। बचपन में हम मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से, वो कांच का शीशे वाला ग्लास सा होता था जिससे बड़ा दिखता है, हाँ, और उससे क्या करते थे कि कोई कागज लेते, उसके ऊपर ना सूर्य की रोशनी जो बिखरी हुई है, सूर्य की किरणें जो बिखरी हुई है, उसको कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं? उस शीशे के ऊपर, और वहां से सिमट करके एक बिंदु पर उन सारी किरणों को क्या किया जा रहा है? फोकस्ड किया। मीन्स एक पॉइंट को हमने अग्रता, प्रमुखता, प्रधानता, प्रायोरिटी दी, और सारी की सारी उस बिखरी हुई ऊर्जा को कहाँ लगा दिया? एक के ऊपर। अब एक के ऊपर लगाया है तो कुछ टाइम के बाद वो क्या कर होने लग जाता है? जलने लग जाता है। अब ये एकाग्रता अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अब आप उस अग्नि से, हाँ, जो अग्नि प्रोड्यूस हुई है उससे आप चाहो तो गंदगी के ढेर भी जला सकते हो, और आप चाहो तो उससे अपने नोटों के बंडल भी फूंक सकते हो। इसी प्रकार इस एकाग्रता से कोई व्यक्ति अपनी शांति को भी नष्ट कर सकता है, और कोई व्यक्ति अपने अशांति के संस्कारों को, जो रॉ मटेरियल, जो डिपॉजिट मटेरियल पड़ा है, उसको भी नष्ट कर सकता है। तो अपने अशांति को बढ़ाना वो तो गलत एकाग्रता होगी, अपनी शांति को बढ़ाना ये सही एकाग्रता होगी। आरत ध्यान, रौद्र ध्यान में जाना, उसमें भी एकाग्रता लगती है, मगर वो एकाग्रता हितकारी नहीं है, वो पीस देने वाली, शांति देने वाली नहीं है। और एक एकाग्रता है जिसमें हम यूनिवर्सल ट्रुथ से रूबरू हो चुके हैं कि दुनिया का कोई भी पदार्थ शाश्वत नहीं है, कोई भी वस्तु कांस्टेंट नहीं है, अर्थात कोई भी रिश्ता सदा परमानेंटली रहने वाला, फिक्स्ड नहीं है। इसलिए जो अनित्य है, जो अनित्य है उसे नित्य मानने का भ्रम नहीं करना, और जो अनित्य है और वो अपना, जब कहते हैं ना
एक लाइन बोलते होते हैं ना कि अपनी औकात दिखाता है। हाँ, तो वो अनित्य पदार्थ भी तो अपनी औकात दिखाएगा ना। वो जैसा है वो अपनी असलियत के साथ लेकर के सामने आएगा। और फिर तुम बोलोगे नहीं नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मगर जो अनित्य है उसने तो क्या रहना है, उसने तो अनित्य ही रहना है। तो उसकी अनित्यता को स्वीकार करने का जो हौसला मिलता है, और यदि हम उसे स्वीकार करके शांत हो रहे हैं तो हमारी एकाग्रता वो शांति को बढ़ाने वाली एकाग्रता होगी। तो परमात्मा ने कहा धर्म ध्यान में आना, शुक्ल ध्यान में आना, इसके लिए भी एकाग्रता चाहिए। मगर यह एकाग्रता उत्तम है, मगर अपने दुखों को बढ़ाने के लिए अपने पूर्व के घटित कुछ जिंदगी के उन एपिसोड्स को रिकॉल करना जिसमें आपका टॉर्चर हुआ, जिसमें आपको कोई सदमा सहना पड़ा, कोई आपके साथ मिस हैपनिंग हुई, उन चीज़ों को रिकॉल करोगे तो क्या होगा, आप दुखी हो जाओगे। फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा फियर लेकर के चलोगे, उसके साथ ऐसा हो गया, मेरे उस रिश्तेदार को कैंसर हो गया, उसको ऐसा हो गया। अब सोच सोच करके क्या हो जाओगे, तो परेशान, क्योंकि तुम्हारा फोकस किस में आ गया, फ्यूचर को लेकर के तुम क्या करने लगे हो, आरत ध्यान करने लगे। तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हें एकाग्रता बनानी है, मगर वो एकाग्रता कहाँ बने, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स तुम्हें चुनने होंगे, और चुन करके उनके ऊपर अपनी एकाग्रता बढ़ाने का अभ्यास करना होगा। तो एकग्ग मन सन्निवेश न्यायनम, अर्थात जब आत्मा अपने मन को किसी एक पॉइंट को मुख्यता देते हुए उसे एनर्जी डिलीवर करके, उसे एनर्जी ट्रांसफर करके, उसे क्या कर रहा है कि इसी अच्छे उत्तम पॉइंट पर अपनी एनर्जी को लगा रहा है, तो उससे आत्मा को क्या मिलेगा। तो परमात्मा आंसर देते हैं एकग्ग मन सन्निवेश न्यायण चित्त निरोहं करे। जब आत्मा किसी एक पॉइंट पे अपनी एनर्जी को फोकस करता है बाय मन, किसके द्वारा, मन के द्वारा, मन के द्वारा जब एक पॉइंट के ऊपर अपनी शक्ति को लगाया जाएगा, तो परमात्मा कहते हैं इससे उसका चित्त निरुद्ध होगा। चित्त क्या होगा, निरुद्ध होगा। अब ये चित्त क्या चीज है, ये चित्त क्या चीज है, सिंपल सिंपल चले तो चित्त का मतलब बोल देते हैं मन। हाँ, अब मन अर्थात जो मनन करता है। अब चित्त को यदि हम थोड़ा सा डेप्थ में जाए, आगमों की लैंग्वेज में जाए, तो वहां पर व्याख्याकारों ने चित्त के कई सारे मीनिंग दिए। चित्त का एक मीनिंग दिया है निश्चय से जो आत्मा का शुद्ध भाव है उसका नाम भी चित्त है, चेतना। हाँ, चेतना मतलब चित्त, एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग दिया है कि आत्मा का वो परिणाम जिसके माध्यम से वो चिंतन इत्यादि क्रियाएं करता है। मीन्स आत्मा उसे एनर्जी देगा, मगर जो आत्मा की परिणति है उस शक्ति के रूप में उसका बदलना है, जिसके माध्यम से वो सोच विचार करता है, उसका नाम चित्त है। वहां पर डिफ्रेंशिएट कर दिया, चेतना इज शुद्ध आत्मा, चित्त मतलब उसकी एक वैभाविक परिणति। चेतना शुद्ध परिणति और चित्त उसकी एक कर्मजन्य एक वैभाविक परिणति। और आगे चले तो आवश्यक निरुक्ति में आता है जम चलम तम चित्तम, जो चलता रहता है वो चित्त है, जो चलता रहता है वो चित्त है। तो चलता कौन रहता है, बोलेंगे जी वो दिमाग चलता रहता है ना, मन चलता रहता है। तो जो चलता रहता है वो चित्त है, और उसके चलने का प्रभाव क्या पड़ता है, जब ये चित्त चंचल होता है तो आत्मा में भी चंचलता आती है। आत्मा का निश्चय से स्वरूप तो स्थिर है, उसमें चंचलता नहीं है। निश्चय से सिद्ध आत्माओं में चंचलता नहीं है। वैसे ही निश्चय से मुझ आत्मा और आप आत्मा में कोई चंचलता निश्चयिक भाव से नहीं है। मगर यदि अभी व्यवहारिक धरातल पर देखें तो
हमारे थॉट्स हमें कई बार इफ़ेक्ट कर देते हैं, और बहुत बार बाहर के सर्कमस्टांसेस हमारे उन संस्कारों को, चित्त अर्थात एक तरह का वो खजाना जिसमें हमने बहुत सारे मेमोरीज, बहुत सारे अनुभव स्टोर करके रखे हैं, और जब कभी निमित्त मिलता है तो उसके साथ वो जागते हैं तो उस समय हम खुद को संभाल नहीं पाते। उनकी चंचलता के कारण हमारे आत्म भावों में, आत्म प्रदेशों में भी चंचलता आ जाती। तो थोड़ा थोड़ा सा आज विषय, थोड़ा सा स्टार्टिंग, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, मगर और आगे बढ़े तो चित्त। चित्त का मतलब कहते हैं मन, वाणी और शरीर, मनोयोग, वचन योग और काय योग। तो मन के माध्यम से जब हम कुछ सोचते हैं तो उस टाइम क्या कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, उसको मनोवर्गणा को यूज करके मनन कर रहे हैं। वाणी के माध्यम से भी, काय योग के माध्यम से वचन के वो भाषा वर्गणा के पुद्गल लेते हैं, स्टॉक इकट्ठा करते हैं और छोड़ देते हैं, बोल देते हैं। और काय योग के माध्यम में भी ऐसा ही आता है। अब इनकी प्रवृत्ति के कारण आत्म प्रदेशों में चंचलता आती, इनकी प्रवृत्ति के कारण आत्म प्रदेशों में चंचलता आती। अब मन, वचन और काया, इन तीन में जो चंचलता का हेतु बनता है, जो इन्हें शक्ति दे रहा है, उसका नाम है चित्त। उसका नाम क्या है? चित्त। ये थोड़ा सा अलग अलग फिलोसफर्स ने जो जो चिंतन किया वो आप तक डिलीवर किया। हम थोड़ा सा और आगे चले। इंद्रियां, 5 इंद्रियां हैं, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रस इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। एक शब्द शास्त्रों में आता है गुप्ति, एक शब्द आता है गुप्ति। गुप्ति का मतलब है कि ऐसे वातावरण में पहला प्रयास करें न जाएं जिस वातावरण में जाने से आप अपनी इन शक्तियों को रिटेन, मेंटेन्ड नहीं रख पाओ, उनको रिजर्व नहीं रख पाओ। अब सपोज करो नई नई सैलरी आई है, बड़े से मॉल में गए हैं, कितनी सारी चीज़ें देखी, और क्या हो गया आपका? खर्चा हो गया ना। आपको कई चीज़ें पसंद आ गई, आपने खर्च लिया, मगर आप पैसा जेब में आ गया, मगर आप ऐसी जगह पे गई नहीं जहाँ पर जा कर के आपके अंदर क्या है कि मैं खर्चा करूं। अर्थात ऐसे सिचुएशन में जाना ही नहीं जहां जाने से हमारा मन नियंत्रित न रह सके, और या किसी ऐसे सिनेरियो का सामना करना पड़ जाए, उस समय अपनी मन की शक्ति को रिजर्व रखना, उसका नाम है मनोगुप्ति। उसका नाम है मनोगुप्ति। अब एकाग्रता का मतलब क्या है? मन की उस शक्ति को किसी अच्छे पॉइंट के ऊपर, किसी अच्छे प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च करना। उसे क्या करना? खर्च करना। अब मन के माध्यम से गलत प्रोजेक्ट भी हम कर सकते हैं, और मन के माध्यम से हम अच्छे कार्य भी कर सकते हैं। मन मनुष्य का नरक का कारण भी बन जाता है, और मन ही मनुष्य के स्वर्ग का, मोक्ष का कारण भी बन जाता है। तो यहाँ पर समझना है ये 5 इंद्रियां हैं, मगर इंद्रियों के साथ जब मन जुड़ता है, कौन जुड़ता है? मन जुड़ता है, तब उन इंद्रियों के द्वारा भोगे हुए विषय का जो बंध है वो ज्यादा होता है। और यदि मन उसके साथ नहीं जुड़ता, मन नहीं जुड़ता, सिर्फ इंद्रियों से आपने देखा, सुना, खाया, पिया, चखा, कुछ भी किया, मगर उसका कर्म का बंध कोई ज्यादा नहीं होगा। अर्थात मन को अंतर इंद्रिय बोला जाता है। कौन सी इंद्रिय? अंतर इंद्रिय मतलब ये बाहर इंद्रिय दिखाई नहीं देती, बिकॉज इंद्रियों के भेद में आता है द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय। द्रव्य मतलब जो बाहर की स्थूल चीजें हैं वो द्रव्य इंद्रिय है। जो अंदर का क्षमिक भाव है, जिसके माध्यम से हम कोई चीज समझ पाते हैं, उसका नाम क्या है?
भाव इंद्रिय वो ज्ञानावरणीय कर्म आदि का जो क्षोक्षम है। अब द्रव्य इंद्रिय तो क्या है, निवृत्ति इंद्रिय, उपकरण इंद्रिय, बाहर की शेप है, आंखों की शेप है, नासिका की शेप है, अंदर का इंस्ट्रूमेंटल जो भी डिवाइस है, ये सारा क्या है, द्रव्य इंद्रिय। मगर उसके अंदर जो आत्म प्रदेश उसके साथ लगे हैं और जो चीज आती है उसको रिसीव करने में सहयोगी बन रहे हैं, वो इंद्रिय कौन सी है, भाव इंद्रिय। मगर भाव इंद्रिय द्रव्य इंद्रिय दोनों होने के बावजूद मन को क्या बोला है, अंतर इंद्रिय, जो अंदर की इंद्रिय है, अर्थात जो अंदर ही अंदर काम करती है, मगर उसका काम कह देते हैं ना, मन में, मन के बारे में बोल देते हैं पल में टेर और पल में शेर, पल में ढेर और पल में शेर। अर्थात ये मन बोल देते ना, मन का हौसला ये तो हार गया जी, इसलिए बच नहीं पाया। कोई बहन बोलते इसका तो विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये क्या कर गया, इतनी मुश्किल दौर से भी गुजर गया। तो परमात्मा कह रहे हैं कि तुम्हें अपने मन की शक्ति को यदि बढ़ाना है, बचाना है, तो तुम्हें मन गुप्ती की भी साधना करनी होगी और मन को अच्छे किसी पॉइंट के ऊपर एकाग्र करके अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। तो हम विचार करें, इस मन को शक्ति देने वाला कौन है, मन को शक्ति देने वाला कौन है, आत्मा। कौन है, आत्मा। क्योंकि मन तो एक साधन है ना। मन साधन किस चीज का है, चिंतन करने का, सोचने का, एकाग्रता बढ़ाने का। मगर उसको शक्ति कौन देगा, शक्तिवान कौन है, वो तो आत्मा है। अब मन दो तरह का होता है, कितनी तरह का, हम आज के रिसर्चर की बात नहीं कर रहे, वो तो कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड टर्म्स में बताते हैं, मगर शास्त्रीय भाषा में जा रहे हैं। पहला है द्रव्य मन, दूसरा है भाव मन। पहला मन कौन सा, दूसरा मन कौन सा, भाव। द्रव्य मन का मतलब है जो पौद्गलिक है, जो मटेरियल से बना हुआ है, मनोवरगणा के उन पुद्गलों से जिसका निर्माण हुआ है, जो जड़ है एक तरह से, जो अचेतन रूप है, उसका नाम क्या है, द्रव्य मन। उसका नाम क्या है, सिंपल हम देखें तो जो हमारा ब्रेन है ये क्या है, द्रव्य मन। और यदि इस ब्रेन के माध्यम से हम कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो हम और आपको भाव मन की जरूरत है। किसकी जरूरत है, भाव मन एक शायोक्षमिक उपलब्धि है, अर्थात जिसके माध्यम से आत्मा उसे शक्ति प्रदान करता है और वो मन मनन रूप क्रिया करने लग जाता है। कौन सी क्रिया, मनन करना, जर्निंग करना, थॉटफुल होना, कॉन्टेम्पलेट करना, किसी चीज के ऊपर विचार विमर्श करना जो भीतर ही भीतर चल रहा है, उसका नाम क्या है, भाव मन। कौन सा मन। और जितने भी केवल ज्ञानी आत्माएं होती हैं, देह के साथ, केवल ज्ञान तो सिद्ध अवस्था में भी होता है, जो देह के साथ केवल ज्ञानी आत्माएं हैं उनके पास द्रव्य मन तो होता है मगर भाव मन नहीं होता। द्रव्य मन का मतलब वो पौद्गलिक संरचना तो उनके पास होती है मगर उनके पास भाव मन नहीं होता, बिकॉज उनके पास तो एक शायिक भाव होता है। कौन सा भाव, क्षायिक भाव होता है, तो उनके पास क्षायोक्षमिक भाव नहीं होता। और जो मनन रूप क्रिया करना या इंद्रियों के माध्यम से किसी चीज को जानना समझना, ये किससे होता है, क्षोक्षम से। किससे होता है, क्षोक्षम से। मगर उन्हें तो केवल ज्ञान है, वो तो डायरेक्ट हर चीज को जानते समझने वाले हैं। और मनन किसे करना पड़ता है, मनन किसे करना पड़ता है, जो अभी नतीजे तक नहीं पहुंचा, जिसको अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है, वो व्यक्ति उसके ऊपर सोचेगा, प्लानिंग करेगा। मगर जिसे समाधान तो पक्का पकाया जिसके हाथ पर है, उसे तो मना करने की जरूरत
नहीं है। तो केवल ज्ञानी आत्माएं, तीर्थंकर आत्माएं, वो मनन नहीं करती। क्या नहीं करते? वो अनुप्रेक्षा नहीं करते, वो मनन नहीं करते, मगर वो आत्माएं क्या करते हैं? सपोज किसी देवता ने कोई क्वेश्चन पूछा मन के माध्यम से। किसके माध्यम से? मन के माध्यम से। और मन के माध्यम से ही वो तीर्थंकर भगवान उन्हें आंसर दे देते। मीन्स मनोवरगणा के पुद्गल सेंड करेंगे और उन तक वो आंसर डिलीवर हो जाएगा, उस आंसर को समझ जाएंगे ये आंसर आया है। मगर भगवान तीर्थंकर आत्माएं कुछ खुद मनन करती हैं ऐसा? बिकॉज मनन कौन करेगा? जिसको शंका होगी, जिसको डाउट होगा, मुझे क्लियरेंस चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। रिसर्च या सर्च भी कौन करेगा? जिसको अभी कुछ नहीं मिला है वही तो खोज करेगा ना। जिनको तो सब कुछ मिल गया है उनको खोजने की जरूरत। मनन किस लिए किया जाता है? खोजने के लिए। मनन किसके लिए किया जाता है? कुछ खोजने के लिए तो सोचा जाता है ना। तो तीर्थंकर आत्माएं तो मनन करती नहीं, वो तो कुछ सोचती नहीं। और जब सिद्ध गति में जाती है तो द्रव्य मन भी चला जाता है। द्रव्य मन भी चला जाता है। और जब द्रव्य मन भी चला जाता है तो मन से भी किसी का समाधान नहीं करते। तो खैर, एकाग्र मन सन्निवेश। हम अभी और आप अभी क्या है? छद्मस्त। अभी कैसे हैं? संसारी आत्मा है, संसार मार्ग पर श्रावक श्राविका और साधु साध्वी है तो इस अभी मनुष्य लोक के अंदर और देह के अंदर और कर्मों के अंदर। तो उस सिचुएशन में हम देखें तो वो आत्मा अभी जो कर्मों से युक्त है उसे कर्मों का विनाश करने के लिए अपनी मन की शक्ति का सदुपयोग करने का तरीका आना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं जो एकाग्र मन सन्निवेश, अपने मन की शक्ति को किसी एक पॉइंट के ऊपर प्रधानता एक को देख करके उसके ऊपर इन्वेस्ट करता है, उसके ऊपर लगाता है, उस आत्मा का चित्त, उस आत्मा की चंचलता, सिंपल, उसका चित्त मतलब चंचलता, वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। बिकॉज जब ओवर थिंकिंग होती है ना, बहुत बार कह देते ना सारी रात दिमाग चलता रहा, नींद भी नहीं आई, आंख लगी होगी तो भी सुबह उठे तो वही बातें चल रही थी। तो ये क्या है? ओवर थिंकिंग। और जो ओवर थिंकिंग होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। जो ओवर थिंकिंग होती है वो हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। और जो ओवर थिंकिंग होती है वो हमेशा व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट करने वाली, थकाने वाली, उसको उत्साहहीन, ऊर्जाहीन बनाने वाली। क्योंकि सोचने में भी तो शक्ति लगती है। सोचने में भी क्या लगती है? शक्ति लगती है, दिमाग खर्च होता है। तो जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो विचार करना, जब आप अनुप्रेक्षा करते हो, किसी 12 भावनाओं में से किसी एक भावना पर चिंतन करते हो, आत्मा के स्वरूप का ध्यान करते हो, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत इत्यादि वो 4 ध्यान की पद्धतियाँ प्राचीन योग शास्त्र में आती है। तो उनमें से आप किसी का भी आलंबन सहारा लेकर के अपने मन को एक पॉइंट पर एकाग्र करने का प्रयास करते हो, शक्ति लगेगी। मगर शक्ति लगने के बाद आपका जो चंचलता का कॉन्सेप्ट है कुछ देर के बाद थमने लग जाएगा। एक सिंपल सा आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। आपका मन अभी अशांत, सपोज 10 बज गए रात के, मन नहीं टिक रहा है, आपने और कुछ नहीं सोचना, सिर्फ एक चिंतन, मैं आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं निश्चय से शुद्ध बुद्ध कर्मों से मुक्त स्वरूपी आत्मा। मैं संसार दशा में परिभ्रमण करने वाला निश्चय से आत्मा नहीं हूँ। अर्थात मैं आत्मा हूँ, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम नॉट इवन द माइंड, नॉट इवन द बॉडी। मैं कोई दुनिया का रिश्तेदार भी नहीं हूँ। मैं काला नहीं, गोरा नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं। ये कुछ पॉइंट्स के ऊपर आप सपोज करो ना, थॉट करना स्टार्ट करोगे, चिंतन करना स्टार्ट करोगे,
आप धीरे 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 रिलैक्स होते जाओ, धीरे धीरे क्या होने लग जाओगे। अब आपने 2-4 पॉइंट के ऊपर भी अपने मन को एकाग्र करना शुरू किया। सपोज एक कथा उठा ली, धम्मो मंगल मुक्कीठं, धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयमो तवो, जिसके अंदर अहिंसा है, संयम है और तप है। और इसके ऊपर आप चिंतन करना शुरू कर दो। क्या कर दो, जो जो सुना है वैसे वैसे विचार आएंगे, इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है। मगर वो आपका जो चिंतन है ना, वो जो चिंतन का जो धारा प्रवाह आपका फ्लो बह रहा है, वो जो फ्लो बह रहा है उसका नाम एकाग्रता है। उसका नाम क्या है, किसी एक बिंदु को बार बार क्या किया जा रहा है, हिट किया जा रहा है। किसी एक बिंदु पर बार बार अपनी शक्ति का प्रवाह डाला जा रहा है। और कहा जाता है मेडिटेशन इज व्हाट, उसमें क्या रहेगा कि आपको अपने थॉट्स जो स्कैटर्ड है उनको क्या करना है, फ्रॉम मैनी टू वन, फ्रॉम मैनी टू वन, एंड आफ्टर इट फ्रॉम वन टू नन। अर्थात पहले तो बहुतों पर जो ध्यान लग रहा था, बहुतों के ऊपर चिंतन चल रहा था, वहां में से किसी एक अच्छे को सिलेक्ट करके उसके ऊपर अपने चिंतन की धारा को बहाते चले जाना। और फिर वो समय आएगा जब आपका चित्त, आपकी चंचलता वो स्थिरता में बदल जाएगी, आप शांत हो जाओगे। अर्थात चित्त निरुद्ध का मतलब जब आपकी चंचलता सिमट जाए। और चित्त की चंचलता को समेटने के लिए सबसे पहले हमें दुनियावी ख्यालों से, दुनियावी विषय वासना, 5 इंद्रियों के विषय के भाव आ रहे हैं, दुनियादारी के ख्याल आ रहे हैं, वहाँ से हटा करके किसी अच्छे पॉइंट पर चिंतन करना। 12 भावनाएं हैं, अनित्य इत्यादि भावनाओं में से किसी एक को या आत्मा के शुद्ध स्वरूप के ऊपर पहले अपने चिंतन को लगाना स्टार्ट किया। और वो चिंतन धीरे धीरे क्या करेगा, आपको रिलैक्स करने लगे। और सिंपल में और चले तो अभी आप सब लोग बैठे, अभी क्या कर रहे हो, जस्ट आप सुन रहे हो ना। अभी मैं आपको बोलूं, आप अपनी आंखें बंद कर लो और बाहर ट्रैफिक का जो शोर आ रहा है उसको सुनने की कोशिश करो। कोई एक अलग सी साउंड हो सकता है, साउंड की ही, इस माइक्स की ही एक हल्की सी साउंड आ रही है, वो भी आपको सुनाई देने लग पड़े। अपना श्वास जो अभी तक सुनाई नहीं दे रहा था, अब धीरे धीरे उसके ऊपर फोकस करना है। अर्थात जो आपका मन इतना ज्यादा खुद से दूर हो चुका है ना, उसको क्या करना है, समेटना है। उस समेटने का नाम क्या है, एकाग्रता। और उस एकाग्रता से धीरे धीरे क्या प्राप्त होगा, चंचलता का अभाव। अर्थात आत्मा में स्थिरता, जो आत्मा का स्वरूप है वो सधने लग जाएगा। तो लिखा है, मन लग जा प्रभु के चरणों में, मन लग जा प्रभु के, क्यों दुनिया में भरमाए, मन लग जा प्रभु के, क्यों दुनिया में भरमाए, मन लग जा प्रभु के। दुनिया के बहारे झूठी है, दुनिया के बहारे, एक दिन ये सबसे रूठी है, एक दिन ये सबसे, क्यों इनसे प्रीत लगाए, मन लग जा प्रभु के चरणों में, मन लग जा प्रभु। जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो, जो फूल खिला मुरझाएगा, जो फूल खिला मुरझाएगा, गुरु
जा प्रभु के, मन लग जा प्रभु के। दुनिया की झूठी माया है, दुनिया की झूठी। उड़ते पंछी की छाया है, उड़ते पंछी के। ज्ञानी जन यूं फरमाए, मन लग जा प्रभु के, मन लग जा प्रभु के। वो मुक्ति मंजिल पा जाए, वो मुक्ति मंजिल। विषयों में नहीं जो भरमाए, विषयों में नहीं जो। चंचल मन स्थिर हो जाए, मन लग जा प्रभु के, मन लग जा प्रभु के। चिंतन से चिंता मिट जाती, चिंतन से चिंता। जीवन को दिशाएं मिल जाती, जीवन को दिशाएं। आत्म में ही रम जाए, मन लग जा प्रभु के चरणों में, मन लग जा प्रभु। श्रुत ज्ञान का लेकर आलम्बन, श्रुत ज्ञान का लेकर या श्वासों का देखे स्पंदन, या श्वासों का देखे स्पंदन। त्राटक अभ्यास बढ़ाए, मन लग जा प्रभु के, मन लग जा प्रभु के। श्री वीर जिनेश्वर की वाणी, श्री वीर जिनेश्वर। सुन कर तरते लाखों प्राणी, सुन कर तरते प्रभास यही मन भाए, मन लग जा प्रभु के, मन लग जा प्रभु के चरणों में। क्यों दुनिया में भरमाए, मन लग जा प्रभु के चरणों में, मन लग जा प्रभु के। तो मन को एकाग्र करने के लिए जिनकी आत्मा स्थिर हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है, या तो उनके चरणों का ध्यान रखना है या उनकी बातों का ध्यान करना है। अर्थात या तो उनके शुद्ध स्वरूप का ध्यान करें और या उन्होंने उस शुद्ध स्वरूप को जैसे प्रकट किया उन बातों का ध्यान करें। उससे क्या होगा? हमारी चंचलता कम होगी, हमारा भटकाव कम होगा, हमारी बहिर्मुखता कम होगी। हम एक्सट्रोवर्ट होने के स्थान पे इंट्रोवर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और दुख कहाँ है? एक लाइन आती है, जो भीतर गया वो भीतर गया, जो भीतर गया वो भीतर गया। मीन्स जो भीतर गया वो भी तर गया। तो तरने के लिए तो क्या होना पड़ेगा? भीतर जाना। अब भीतर जाना कौन सी कोई सुरंग है जो भीतर जाना है, नीचे जाना है? तो भीतर जाने का मतलब
आत्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप तक पहुंचने के लिए जो जो लेयरिंग्स ऑफ कर्मा है उन्हें हटाने के लिए एक तरह से माइनिंग करनी पड़ेगी। और उस माइनिंग का नाम क्या है? साधना। उसका नाम है व्यवहार के धरातल पर किया जाने वाला समस्त क्रियाओं का एक समूह, जिसमें माला भी आएगी, स्वाध्याय भी आएगा, ध्यान भी आएगा, तपस्या भी आएगी। मगर परमात्मा कह रहे हैं पहले तुम अपने मन को बाहर की वृत्तियों से हटा करके किस पर लगाओ? कुछ शुभ जो सत्य है, और उस सत्य से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। क्योंकि जो असत्य है वो आज कुछ है, कल कुछ और हो जाएगा, और जो सत्य है वो आज भी वही रहेगा और कल भी वही रहेगा। तो सत्य की खोज व्यक्ति को एकाग्र बनाती है। भले स्टार्टिंग में वो चंचल रहता है, अशांत रहता है, मगर सत्य की उपलब्धि हो जाए, सत्य की पहचान हो जाए तो उसकी एकाग्रता बढ़ती है। और दूसरा पॉइंट है, जब व्यक्ति का वैराग्य बढ़ता है, अभ्यास बढ़ता है, उससे भी एकाग्रता बढ़ती है। हमारे अंदर अशांति, अनस्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि हमें किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी स्थान से, किसी न किसी पोजीशन से लगाव है, और वो लगाव हमें चंचल बनाए रखता है, हमें अनस्टेबल बनाए रखता है, हमारे थॉट प्रोसेस को क्या करता रहता है? हमारे थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब करता रहता है, स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब कर देता है। मगर जैसे जैसे आसक्ति हटेगी ना, मात्र कायोत्सर्ग का भी आप प्रयोग करना सीख जाओ, मात्र अपने शरीर को शिथिल करते करते खुद को रिलैक्स करना भी सीख जाओ ना, तो आधी चिंताएं तो आपकी वैसे खत्म हो जाए। मगर जो अपना होगा ही नहीं, उनके प्रति इतनी आसक्ति है, और उन लोगों के कारण हम खुद को अशांत बनाते रहते हैं। तो वैराग्य का मतलब अनासक्ति, वैराग्य का मतलब डिटैचमेंट, वैराग्य का मतलब निर्लेपता, वैराग्य का मतलब किसी से कोई आकांक्षा नहीं, किसी से कोई चाहना नहीं। जब इन बातों का अभ्यास बढ़ेगा तो एकाग्रता अपने आप आएगी। गुरुदेव कहा करते हैं, जो लोग कहते हैं ना मेरा सामायिक में मन नहीं लगता, सिंपल, वो अपनी बीमारी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बीमारी बता रहे हैं, मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन कहीं और लगता है, मन कहीं और लगता है। अब मन जहां पर लगता है वहीं पर जाता है, जहां पर लगता है वहीं पर जाता है। और यदि आत्मा में लगने लग जाए फिर कहीं और नहीं जाएगा। तो अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से, और शास्त्रों में आता है सुय रस्सी समाहियं धम सिखाई कंथगंग, अर्थात मन को दुष्ट घोड़े की उपमा दी है, जो बहुत बलशाली है, जिसको रोकना बहुत कठिन है, जिसे रोकना बहुत कठिन है। कहते हैं ना, कोई लड़ रहा है तो आप उसके हाथ पकड़ सकते हो, कोई बोल रहा है उसके मुंह पे हाथ रख सकते हो, मगर उसके मन को तो नहीं ना रोक सकते। इट मीन्स जो काम आप अपने शरीर से नहीं कर सकते, जो काम आप बोल करके नहीं कर सकते, वो काम आप कहाँ से कर देते हो? मन से तो उसका सत्यानाश कर ही देते हो ना, कर देते हो कि नहीं? मन से तो उसके बारे में पता नहीं कितना शुभ चिंतन कर देते हो, मगर जुबान की इतनी हिम्मत नहीं होती कि तुम उसके मुंह पे ऐसा बोल सको, हाथों की ऐसी हिम्मत नहीं होती कि तुम उसका गला गर्दन पकड़ सको। मगर मन कितना दुष्ट है, मन कितना दुस्साहसी है कि वो बहुत कुछ जो नहीं भी कर सकता वो भी कौन कर सकता है? मन कर सकता है। मगर कहा उस मन के पास शक्ति बहुत है, मगर उस शक्ति का यदि दिशा का निर्धारण गलत है, तो आप यदि गलत डायरेक्शन में बड़ी स्पीड के साथ गाड़ी भगा भी रहे हैं, मगर यदि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपकी डेस्टिनेशन तो आने वाली नहीं। इसलिए कहा ज्ञान के माध्यम से अपने मन को संस्कारित करना होगा,
अर्थात जो ज्ञानवान स्थिर आत्माएं हैं, उन आत्माओं के मैसेजेस को समझना होगा और अपने मन को सही डायरेक्शन दे करके जहाँ लगाना है वहाँ लगाना है, और जहाँ नहीं लगाना है वहाँ से हटाना होगा। बुल्लिया मन दा की समझाना, इधरों पुटना ते इधर लाना। अर्थात मन तो गति करता रहेगा, मगर वो घोड़ा है ना, घोड़े पर आप बैठ करके यदि मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो उस घोड़े को शिक्षित करना जरूरी है। और यदि आप सोचो कि मैं मन को मार दूं, घोड़े के मार दूं, तो मन बिना पुण्य के तो मिलता नहीं। संगी बनना बहुत पुण्यों की बात है। जो मन वाले लोग हैं वो बिना पुण्य के नहीं बने हैं। 4 इंद्रिय तक तो मन ही नहीं है, 4 इंद्रिय तक तो, और पंच इंद्रिय में भी इतने ढेर सारे हैं जिनके पास मन नहीं है। तो मन मिला, मन का घोड़ा मिला, मंजिल तक पहुंचने के लिए मिला, मगर ये दुष्ट है, ये चंचल है, ये टिकता नहीं है। तो कहा कि इसको श्रुत ज्ञान की रस्सी लेकर के नकेल डाल लो, इसकी माइंड की प्रोग्रामिंग करो, अच्छा सुनकर, अच्छी लर्निंग करके, अच्छा पढ़ करके, अच्छा देख करके। जब संस्कार शुद्ध होंगे, जब वोकैबुलरी शुद्ध होगी, थॉट प्रोसेस शुद्ध होगा, तो आप अपने मन को गलत ट्रैक पर जाने से क्या कर सकोगे? रोक सकोगे। तो रोकने का नाम है संयम। रोकने का नाम क्या है? तो हमारा 26वां पॉइंट है संयम। संयम पालने में भी जोर लगता है, संयम रखने में भी जोर लगता है, धैर्य बनाए रखने में भी शक्ति लगती है। गुरुदेव पधार रहे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होए थे झुकदार संसार मैनो, होए थे झुकदार संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गंज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो संयम अर्थात खुद को रोकना, सेल्फ कंट्रोल का नाम संयम है। एकाग्रता के लिए संयम जरूरी है और संयम पालने के लिए एकाग्रता जरूरी है। एकाग्रता के लिए संयम जरूरी है और संयम पालने के लिए एकाग्रता जरूरी है। तो ये दोनों साथ साथ पॉइंट दिए हैं, तो कितना सूझबूझ के साथ दिए होंगे ना। तो मन को एकाग्र करने के लिए एक शब्द दिया था त्राटक। त्राटक ध्यान विधि में आता है। योगी लोग तो क्या करते थे, दीपक जलाते थे तो दीपक की लौ के ऊपर अपने कंसंट्रेशन को बनाते थे, देखते थे, देखते थे, देखते रहते, तब तक देखते रहते थे जब तक आंखों से पानी, नेचुरली आंखें बंद हो तो ठीक है, मगर अपनी ओर से बंद बार बार करेंगे खोलेंगे ऐसा नहीं। इससे क्या होता, बिखरी हुई मन की जो वृत्तियां हैं वो क्या हो जाती, सिमटने। मगर ये तो साबद्य है दीपक जलाना तो, मगर उसके लिए क्या शास्त्र में वर्णन आता है, एक पोगल निविठ दिट्ठी। एक किसी पुद्गल पे, किसी मटेरियल पे, कोई तिनका है, कोई पत्थर है, या
आप सिंपल पेपर के ऊपर रेड कलर का ऐसे डॉट बड़ा सा लगा करके पेपर को स्टिक करके, जहाँ ज़्यादा तेज हवा ना हो, ज़्यादा तेज रोशनी ना पड़ रही हो, या बहुत ज़्यादा हुम्मस इत्यादि ना हो, ऐसी जगह पे उसको लगा करके थोड़ी दूरी पे रख करके जस्ट उसको कॉन्सेंट्रेटली उसको देखते रहना। उससे व्यक्ति का जो ओवर थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाती है। ये त्राटक है। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, या श्वास के ऊपर आप चिंतन कर, श्वास को मात्र देखने का अभ्यास कर सकते हो, या नाभि, हाँ, नाभि मूव कर रही है, हिल रही है या नहीं हिल रही है, जस्ट वहाँ के श्वासों के स्पंदन को फील कर सकते हो, या पूरी बॉडी के श्वासों के स्पंदनों को, जिसको विपश्यना ध्यान बोला जाता है। तो ये ध्यान विधियां किसके लिए है? एकाग्रता के लिए। और वीतराग भावों में आने के लिए निश्चय, जो शुद्ध वीतरागियों का स्वरूप है, उसको सामने रखते उसका ध्यान करना, वो भी एकाग्रता बढ़ाता है। श्रुत ज्ञान का आलंबन, सहारा लेकर के अपने ध्यान को क्या किया जाता है? एकाग्र किया जाता है। तो ये एकाग्रता संयम में सहयोगी होती है, और संयम पालने के लिए एकाग्रता जरूरी होती है। तो कल संयम के ऊपर सुनेंगे। अब गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम।